सो बिना नेट क्लियर करे आप भी बन सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। सो वो स्टूडेंट्स जिनका नेट क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक एंड उनका दिसंबर अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है एंड उनके नेट क्लियर करने के चांस बहुत कम है, स्टिल दे हैव एन अपॉर्चुनिटी जहां से वो बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट नेट। हाँ जी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बिना नेट एग्जाम के भी आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। सो अभी हम 3 स्टेट्स की बात यहाँ पे करेंगे। सो 3 स्टेट्स में आता है आपका झारखंड सेट, जहां बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। एमपी सेट, यहाँ मध्य प्रदेश की पहले बात करें, इसके सेट एग्जामिनेशन को छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश की वैकेंसी भी आपकी रिलीज हो गई है, नोटिफिकेशंस आ चुके हैं एंड इसका पूरा प्रोसेस फरवरी से स्टार्ट होना है। सो मध्य प्रदेश के अंदर एज वेल एज एचपी सेट का एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आ चुके हैं। जनवरी तक आप इसको, लास्ट जनवरी तक फिल कर सकते हो, जहां पर भी अभी वैकेंसी आने वाली है। सो हम बात करते हैं झारखंड की। तो अभी 26 साल से यहाँ पे कोई भी जो है वैकेंसी रिलीज नहीं हुई थी। झारखंड में 26 साल के बाद वापस से आपकी बम्पर वैकेंसी आने वाली है। सो झारखंड सेट आपका कंडक्ट कराया जाएगा मार्च के अंदर। झारखंड सेट कंडक्ट कराया जाएगा मार्च के अंदर एंड अगर आप इस सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, सो यू विल बी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी कि आप इस सेट स्कोर के बेसिस पे यहाँ जो बम्पर वैकेंसी आने वाली है यू कैन अप्लाई फॉर दैट एंड आप यहाँ पर झारखंड के अंदर जॉब ले सकते हो। तो झारखंड के स्टेट वाले या आसपास के स्टेट जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यू हैव उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी इन झारखंड। 26 साल के बाद आने वाली है यहाँ पर वैकेंसी, तो आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पर बम्पर पोस्ट निकाली जाएगी। सो यू हैव अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इवन आपका नेट नहीं हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप झारखंड के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, जे सेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। देन कमिंग ऑन टू एमपी, तो एमपी की वैकेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन अभी रिलीज हो गई है एंड एमपी सेट एग्जामिनेशन अभी, एमपी के अंदर सेट एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट होना है मार्च के अंदर। सो यू कैन प्रिपेयर फॉर एमपी सेट एज वेल। मार्च में पेपर होगा एंड अगर आप ये एमपी सेट क्लियर कर लेते हो तो ये जो एमपी की वैकेंसीज हैं यू आर एलिजिबल फॉर दैट एज वेल। तो अगर आपका नेट नहीं भी हुआ है तो आप एमपी सेट के थ्रू इन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड एचपी सेट जिसका भी आपका फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट है 30 जनवरी तक, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सो एचपी के अंदर भी आपकी बहुत ही जल्द वैकेंसीज आने वाली है। सो यू कैन गो फॉर द सेट एग्जामिनेशन ऑफ एचपी एज वेल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए कि अगर आप नेट नहीं है आपका तो आप उसके अलावा सेट के थ्रू यू कैन गो फॉर दीज जॉब्स जो कि आपके एमपी में आ चुकी है, झारखंड में और एचपी में बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके साथ साथ बिहार सेट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि बिहार में भी बम्पर वैकेंसी आने वाली है। न्यूज में आपने सुना होगा, तो बिहार स्टेट के अंदर भी बम्पर वैकेंसी आने वाली है एंड फॉर दैट आप बिहार सेट भी देख सकते हो। तो अगर आपका नेट नहीं हुआ है और आप जून के लिए सोच रहे हो, सो बिफोर दैट ऑल्सो यू हैव दी सेट एग्जामिनेशन लाइंड अप, जिसको आपको डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ही जल्द वैकेंसीज आने वाली हैं। सो आप जरूर से जिस भी स्टेट के हो या आसपास के स्टेट्स आप देख सकते हो एंड इफ यू आर नियर बाय या सेम स्टेट के हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दीज सेट एग्जामिनेशंस एज वेल। अब बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है सेट के लिए हमें बिल्कुल अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नहीं, अगर आपने दिसंबर नेट एग्जामिनेशन दिया है तो नेट का जो सिलेबस है वो सेट एग्जामिनेशन के जैसा ही है। मतलब हम कह सकते हैं सेट इज अ सबसेट ऑफ नेट। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेट उसके अंदर आपका कवर हो जाता है। सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से जो नेट का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ एक चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, वो है उस स्टेट का करंट अफेयर, दैट्स इट। सो आप करंट अफेयर साथ साथ कवर करो और आपके नेट में जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं उनसे तैयारी करो। पेपर 2 के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग कमांड बनाओ एंड गिव दी सेट एग्जामिनेशंस एज वेल। इसके थ्रू बिना नेट के भी आप बन सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर। सो डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट जून अटेम्प्ट, अभी आप इन सेट के लिए भी एम करो, इन सेट के लिए भी टारगेट करो। Thank you so very much everyone. I hope this piece of information is useful. Do let me know in the comments कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. I will make sure कि मैं इस तरह की और भी informative contents आपके लिए लेके आती रहूँ.